नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। एमडीएम अस्पताल जोधपुर का बदहाल स्थिति में है। बड़ी जानकारी, अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है चारों तरफ। और आपको बता दें कि यहां पर अगर किसी मरीज को एडमिट किया जाता है तो उसके साथ आने वाले तीमारदार को ही स्ट्रेचर खींचना पड़ता है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे यहां पर तीमारदारों को ही स्ट्रेचर खींचना पड़ता है और इधर से उधर इलाज के लिए भटकना पड़ता है। ये अव्यवस्थाएं जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में नजर आई हैं। अव्यवस्थाओं की वानगी भरी ये तस्वीरें। बाकी यहां पर जो मरीज हैं उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर व्यास फोन लाइन पर हैं। चंद्रशेखर, ये तस्वीरें क्या दिखा रही हैं कि जोधपुर का ये अस्पताल खुद स्ट्रेचर पर चला गया है? देखिए, जो हालात हैं हड्डी वार्ड के वो इस प्रकार से हैं कि जब सुबह अस्पताल में भर्ती मरीजों को जब ऑपरेशन थिएटर ले जाना होता है तो परिचारक वहां पे मौजूद नहीं रहते हैं। हालांकि अधीक्षक बदलने के बाद बड़ी संख्या में जो परिचारकों को लगाया गया था और इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन परिचारक हैं कि वो अपनी लापरवाही से जो है बाज नहीं आ रहे हैं। वहां पे जो वार्ड में जब परिचारक मौजूद नहीं थे तो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है वो ट्रॉली खींचते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सारे वीडियो जो है अस्पताल की जो व्यवस्था है उससे जो पोल खोलते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से बच्चे मशक्कत करते दिख रहे हैं ट्रॉली को लेकर खींचते हुए, कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है पूरे अस्पताल का सच बयां कर रही है। जी चंद्रशेखर, यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति भी की गई थी। जो ये कहा गया कि इस अस्पताल में जो भी लोग मरीज आएंगे उनके परिजनों की सहायता के लिए ये स्वास्थ्य मित्र काम करेंगे, उसका क्या हुआ? वो लोग कहाँ गए? चंद्रशेखर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। जिस प्रकार से स्वास्थ्य मित्रों की भर्ती की गई थी और जिस प्रकार की जो तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये उस पूरे हालात को बयां कर रही है कि किस तरह से जो हालात यहाँ के अस्पताल के हैं। लगातार जो लोग हैं परेशान हैं और कमोबेश ये हालात पहले जो है जो आकस्मिक दुर्घटना को लेकर जो ट्रॉमा बनाया गया था वहां के भी थे, लेकिन अब वहां के हालात दुरुस्त कर दिए गए, लेकिन वार्डों की स्थिति अभी भी जो है दयनीय नजर आ रही है। जी, इसे लेकर के जो मथुरादास माथुर अस्पताल प्रबंधन है, पीएमओ है, क्या कुछ कह रहे हैं वे? देखिए, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि चूंकि अस्पताल की ओर से सारी व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारियों ने लापरवाही की है, उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। और क्या आखिरकार ये व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी चंद्रशेखर? क्योंकि ये तस्वीरें हैं, ये बता रही हैं कि आखिर सबसे बड़े संभाग के अस्पताल के अगर ये हाल है तो बाकी जो ग्रामीण इलाकों के अस्पताल होंगे वहां की व्यवस्थाएं कैसे होंगी? ये वास्तव में सोचने का विषय है कि संभाग के सबसे बड़े मथुरादास माथुर अस्पताल की हड्डी वार्ड की जो तस्वीरें बयां कर रही है, कहीं ना कहीं बहुत आवश्यकता है इन तमाम छोटी छोटी चीजों पर जो है फोकस करने का और इन व्यवस्थाओं को सुधारने का। क्योंकि जिस प्रकार से वार्ड के अंदर एक ही मरीज के साथ एक परिजन को रहने की जो छूट है, इसके अलावा किसी अन्य को रहने नहीं दिया जाता, तो ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि एक व्यक्ति यदि कोई महिला है तो वो ट्रॉली को खींचकर कैसे ले जाएगी और क्या व्यवस्था यहाँ की जानी चाहिए। इसको लेकर प्रशासन को सजग होने की आवश्यकता नजर आ रही है। चंद्रशेखर, क्या इस तरह के हालात तब पैदा होते हैं जब प्रबंधन जो है किसी अस्पताल का वो संवेदनशील नहीं होता, पीएमओ राउंड नहीं लेते, सीनियर डॉक्टर्स राउंड पे नहीं होते, वो देखते नहीं है कि आखिरकार जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो मौजूद है वार्ड में या फिर नहीं है, तब इस तरह के हालात पैदा होते हैं? देखिए, अगर बात करें तो जिस प्रकार से हाल ही में जो है अस्पताल के अधीक्षक को बदला गया था, व्यवस्थाओं को सुधार करने को लेकर जो है शुरू से यहाँ पे नाराजगी प्रशासन की रही है। इसके बाद कई व्यवस्थाओं में सुधार किया गया, लेकिन जो हड्डी वार्ड के जो हालात है, जिस प्रकार की जो स्थितियां नजर आ रही है, परिचारक वहां से नदारद है। कहीं ना कहीं जब अस्पताल में ऑपरेशन का टाइम होता है, जब वार्ड से जो मरीजों को शिफ्ट किया जाता है, उसको लेकर सजग होने की आवश्यकता है और लगातार जो है यहाँ पर जो है सुधार की आवश्यकता नजर आ रही है। जी जी, बिल्कुल चंद्रशेखर, ये तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है। और अब जैसे आप ये कह रहे हैं कि आपसे बात हुई है, अस्पताल प्रबंधन इस बात को लेकर के संजीदा है और ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि ये व्यवस्थाएं हड्डी वार्ड में भी बदलेंगी? चंद्रशेखर,
जी, जिस प्रकार से जो अभी हाल ही में जो प्रशासन के जो बदलाव हुआ है, उसके बाद जो ट्रॉमा सेंटर के बाहर जो शिकायत आती थी कि जब गंभीर मरीजों को लाया जाता है तो वहां पर परिचारक मौजूद नहीं रहते थे, ट्रॉली में बिठाकर खुद मरीजों को ले जाना पड़ता था। लेकिन अब उन व्यवस्थाओं में सुधार नजर आ रहा है। तो ऐसा माना जा सकता है कि अब हड्डी वार्ड और अन्य वार्ड जिसमें जो तीमारदारों को जो परेशानी हो रही है उसमें भी सुधार होगा, लेकिन ये कब होगा ये देखने वाली बात है। जी। लेकिन बाकी जगह पर अगर सुधार हुआ तो हड्डी वार्ड को क्यों छोड़ दिया गया? क्या हड्डी वार्ड के जो इंचार्ज हैं उनकी कहीं ना कहीं ये लापरवाही, ये कमी है कि वो अपने वार्ड को नहीं देख पा रहे हैं? निश्चित तौर पर यह जो वार्ड के प्रबंधक है, वार्ड के इंचार्ज है, उनकी बड़ी लापरवाही है और जो प्रबंधन अधिकारी है उनकी भी बड़ी लापरवाही सामने आई है कि इस तरह से मासूम बच्चे जो है स्ट्रेचर को खींचते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रॉली को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बताती है कि कहां पर लापरवाही हुई और कितने सुधार की आवश्यकता है। ये तस्वीरें सच बयां कर रही है, जो बता रही है कि अस्पताल प्रशासन की उन तमाम दावों की पोल खुल रही है कि सुविधाएं जो व्यवस्था है उनको सुधार ली गई है, लेकिन वास्तव में हकीकत ये है कि कई सुविधाओं को और कई व्यवस्थाओं को जो है सुधारने की आवश्यकता है। जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो स्थितियां हैं, ये जो अव्यवस्थाएं हैं, उनमें बदलाव होगा। प्रबंधन संजीदगी के साथ हड्डी वार्ड की तरफ भी देखेगा। तो जोधपुर में स्ट्रेचर को लेकर के समस्या पैदा हो रही है। मरीजों के तीमारदारों को ही स्ट्रेचर खींचना पड़ रहा है।